अगर एक एक टॉपिक आया हुआ है यूपीएससी में कि सत्य ही यथार्थ है, यथार्थ ही सत्य है, कैसे लिखेंगे इसको? कैसे, क्या लिखेंगे इसमें, क्या इसका थीम क्या होगा? जैसे एक आर्गुमेंट है यह कि परीक्षक ने यह कहा कि मेरा मानना यह है कि सत्य ही यथार्थ है, यथार्थ ही सत्य है। अब लिखने वाला है वह इससे सहमत है या नहीं, पहली बात तो यही होगी कि मैं उससे सहमत हूं या नहीं। अगर सहमत हूं तो क्यों, उसका विस्तार करना पड़ेगा, और सहमत नहीं हूं तो क्यों, है ना। तो इससे सहमति है इस वाक्य से, ट्रूथ इज रियलिटी, रियलिटी इज ट्रूथ। ये सही है, हमेशा हमेशा ऐसा ही होता है। हाँ, टेल मी। अच्छा, कोई बात नहीं। गांधी का जो ट्रूथ है उसको कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं? कल तो बताया था। टेल मी, कैसे, ब्रीफ में क्या बताएंगे? ब्रीफ में कैसे किसी को बताना हो कि गांधी ने सत्य के बारे में क्या कहा, कैसे एक्सप्लेन करेंगे ब्रीफ में? और ये तो एक ही वाक्य में, इतना आसान दर्शन भी थोड़ी है गांधी का कि एक ही वाक्य में खत्म हो गया है। और क्या डिस्कस किया है बताओ? ट्रुथ के टाइप्स बताए थे मैंने, सापेक्षिक और निरपेक्ष, क्या अंतर है दोनों में? ठीक है। उससे निर्देशित होना है। मूल्य किसको कहते हैं? अगर कोई पूछे, वैल्यू, वैल्यू का मूल्य बहुत बहुत कॉमनली यूज टर्म है ना, बहुत फ्रीक्वेंटली हम यूज करते हैं। नैतिक मूल्य, सामाजिक मूल्य, मानवीय मूल्य, मूल्य को कैसे डिफाइन करेंगे? जैसे मान लिया कोई एक उदाहरण मूल्य का क्या होगा, ईमानदारी हो सकता है, हाँ? कैसे डिफाइन करेंगे मूल्य को? थिंक, सोच के बताओ। कोई भी फिलॉसफी होगी किसी की भी, अरस्तु की हो, चाहे प्लेटो की हो, चाहे गांधी की हो, हर दर्शन में कहीं ना कहीं मूल्य तो होगा ही ना। कोई भी दार्शनिक है तो हाँ, कैसे कैसे परिभाषित करेंगे? जैसे और क्या मूल्य हो सकता है? जैसे एक माने उदाहरण दिया मैंने, ईमानदारी, और क्या हो सकता है? सहिष्णुता, ठीक, और दया, अच्छा, साहस, ठीक है, और न्याय, ये सब तो रट लिया है, लेकिन परिभाषा कैसे देंगे इसकी? अच्छा, और क्या हो सकता है परिभाषा? जैसे मान लिया बच्चे को, किसी को सिखाया जाए परिवार में कि व्यक्ति को ईमानदार होना चाहिए, तो बच्चा स्वीकार कर लेगा उसको? स्वीकार नहीं भी कर सकता। अगर घर से बाहर अपने जीवन में नहीं जा रहा तब तो मान लिया दबाव में स्वीकार कर लेगा, लेकिन जब वो बाहर आएगा परिवार से, समाज में जब आएगा, हो सकता है उसको बेईमान लोग ज्यादा अच्छे लगते हों। ऐसा लग सकता है ना कि अमुक व्यक्ति बहुत बेईमान है, लेकिन सबसे सफल में से एक है वह, होता है ना, ऐसे उदाहरण है ना। तो उसको लगेगा ना कि ईमानदार होने से क्या फायदा है, बेईमानी ज्यादा अच्छी चीज है। तो एक्सपेरिमेंट भी कर सकता है वह, एक बार ईमानदार प्रयास किया जाए, देखें उसका प्रभाव क्या है, एक बार बेईमानी की जाए,
उसका प्रभाव क्या है। एक्सपेरिमेंट भी तो कर सकता है वह। जब कई बार एक्सपेरिमेंट करके एक निष्कर्ष पर पहुंचेगा वह कि नहीं ईमानदारी अच्छी है या बेईमानी अच्छी है, जब उसको स्वतः यह विश्वास हो गया कि ईमानदारी बेईमानी से बेहतर है, तब वह उसके चरित्र में शामिल हो जाएगा। देन ही विल बिकम ऑनेस्ट। मूल्य को परिभाषित करते हैं कि मूल्य दीर्घकालिक विश्वास है, लॉन्ग टर्म बिलीफ। विश्वास एक दिन में नहीं जमता किसी भी व्यक्ति पर, किसी संकल्पना पर, किसी दर्शन पर। लगातार उसके साथ हमारा इंटरेक्शन अगर होता रहेगा तो धीरे धीरे हमें उस पर विश्वास होगा, और विश्वास जब अपनी चरम सीमा पर हो जाएगा तो उसको कहते हैं आस्था, फेथ, जो धर्म के प्रति होती है हमारी, है ना। तो तर्कों के आधार पर हम किसी चीज का अध्ययन करते रहेंगे समाज में, और एक लंबे समय के बाद उस पर विश्वास जब जम जाएगा तब वह मैं अपने चरित्र में उसको शामिल कर लूंगा। तो कहा जाता है कि वैल्यूज आर लॉन्ग टर्म बिलीफ्स, दीर्घकालिक विश्वास है मूल्य, ठीक है। और एक बार अगर वो चरित्र में शामिल हो गया तो वह उम्र भर, जीवन भर उसके चरित्र का भाग बना रहेगा। जैसे अगर कोई व्यक्ति ईमानदार है तो वह ईमानदारी उसके दैनिक जीवन में भी दिखेगी, हर कार्य में उसकी ईमानदारी दिखेगी, क्योंकि उसके चरित्र का भाग हो गया है वह, राइट। मैं एक उदाहरण दे रहा हूं अपने एक मित्र का। ही इज अ सीनियर IAS ऑफिसर इन दिल्ली। तो एक ऐसी घटना हुई कि ही वॉज एट माई होम विथ हिज वाइफ। रात में हम लोग यहाँ से निकले, किसी जगह जा रहे थे, करीब मेरे ख्याल से 11:30 या 12 बज रहा होगा। तो जो कैंप वाला रोड है, माल रोड पर रहे ना, कई रेड लाइट हैं, तो बिल्कुल सन्नाटा था सड़क, और गाड़ी, उसने रेड लाइट था, गाड़ी रोक दी उसने। मेरे ख्याल से 42 सेकंड या 45 सेकंड टाइमर था उसका शो कर रहा। कोई गाड़ी नहीं थी कहीं से भी, अकेली गाड़ी थी वह। उसकी वाइफ ने उसको कहा कि रोड तो खाली है, व्हाई आर यू वेटिंग। उसने जब सिग्नल हो गया तो आगे बढ़ा। उसने कहा कि अगर मैं इसको तोड़ दूं सिग्नल को, तो अगले दिन मैं किसी को क्या जवाब दूंगा। मैं किसी व्यक्ति को कोई अच्छा काम करने के पहले जो हिम्मत चाहिए, वो हिम्मत मेरी समाप्त हो जाएगी। कहने का अर्थ आया समझ में, कि अगर ईमानदारी है तो वह चरित्र में चूंकि शामिल हो गया है, तो हर घटना में हर जगह दिखेगी वह, राइट। नहीं तो कोई भी हो सकता है, मैं भी अगर होता तो लगता है कि नहीं कोई है नहीं, कहीं से कोई एक्सीडेंट का खतरा नहीं है तो क्या करना है, ना पुलिस है ना कोई है, कोई गाड़ी भी नहीं, तो आदमी आगे बढ़ जाएगा। 99% तो आदमी बढ़ ही जाएगा ना आगे। बट ही वॉज स्टेइंग टिल इट बिकेम ग्रीन। और जब तक हम लोग पहुंचे, जहां जहां रेड लाइट था वहां वहां वह गाड़ी उसकी, और जो जेब्रा क्रॉसिंग है उसके पहले। इसका मतलब है कि वह लॉ अबाइडिंग, कि जो कानून कहता है उसका पालन करूंगा मैं, चाहे दिन हो रात हो, कोई मेरे आसपास देखता हो नहीं देखता, उससे मतलब नहीं है। मुझे कानून का पालन करने का मूल्य है मेरे पास, कानून के प्रति मेरा सम्मान है, इसलिए मैं कानून का सम्मान करूंगा। यही स्थिति है ना उसकी। तो दीर्घकालिक विश्वास जब जम जाएगा तब वह मूल्य बनकर हमारे चरित्र में शामिल होता है, राइट। ठीक है, तो सत्य भी एक मूल्य है, सत्यवादिता भी तो मूल्य है वह। कि हम 10 बार हमने झूठ कहा, 10 बार सच कहा, और देखा उसका इंपैक्ट, कि किस चीज का इंपैक्ट ज्यादा होगा। अगर मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, झूठ बोलने से लाभ मुझे ज्यादा हो रहा है, हो सकता है कोई व्यक्ति या कहे कि नहीं, सत्यवादी होने का कोई लॉजिक नहीं बनता। अगर झूठ बोलने से फायदा हो रहा है तो क्या फायदा है सत्य बोलने से, ठीक है। लेकिन अंतर कहां आता है कि अगर हम मूल्यों से हटकर काम करते हैं जब, तो उसके तात्कालिक लाभ मिलते हैं हमें, लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स तभी मिलेगा जब व्यक्ति के नैतिक मूल्य सुदृढ़ होंगे। हम जो दीर्घकालिक लाभ है, क्षणिक लाभ तो मिल सकता है, क्षणिक लाभ मिल सकता है, लेकिन दीर्घकालिक लाभ लेने के लिए व्यक्ति का नैतिक मूल्य होना चाहिए। एक नैतिक होने से लाभ क्या होता है, किसी व्यक्ति की नैतिकता बहुत ऊंची है, उसका लाभ क्या होता है, हिज मेंटल फोर्स इज वेरी पावरफुल।
मानसिक बल उसका, जिसको हम हिंदी में कहते हैं आत्मबल, इनर फोर्स उसका बहुत ताकतवर है। गांधी ने कहा था, एक बहुत अच्छी बात कही है, कि आदमी शारीरिक बल तभी प्रदर्शित करता है जब मानसिक रूप से कमजोर होता है। ऐसा है ना, कि हम लड़ते क्यों हैं? मैं उसको आर्गुमेंट नहीं कर सकता उसके साथ, मैं उसको अपनी बातों से, अपने तर्कों से उसको कन्विंस नहीं कर सकता। तो मेरे पास एक ही विकल्प है कि मैं हार नहीं मानूंगा, तो मैं अपने शरीर का प्रयोग करूंगा और मैं अपने शारीरिक ताकत से उस पर अपना प्रभाव जमाने की कोशिश करूंगा। नहीं, लेकिन अगर तर्कों की शक्ति है मेरे पास, अगर बात करने की क्षमता है और तार्किक बात करने की क्षमता है, मैं किसी भी समस्या का समाधान निकाल सकता हूं, वार्ता करके, बात करके। होता है ना, अंतर्राष्ट्रीय संबंध में हम लोग एक शब्द यूज करते हैं, सॉफ्ट पावर। अगर कोई सॉफ्ट है तो शक्ति कैसे होगी? सॉफ्टनेस एंड पावर अपीयर टू बी कॉन्ट्राडिक्टरी, दोनों लगता अलग अलग हैं, लेकिन सॉफ्ट पावर क्यों कहते हैं? तर्क की शक्ति है वह, तर्कों से मैंने सामने वाले को कन्विंस किया है या प्रभावित किया है। तो आत्मबल बढ़ता है अगर कोई व्यक्ति नैतिक है तब। ठीक है, अगर आत्मबल बढ़ेगा तो व्यक्तित्व का विकास होता है, जैसे आत्मविश्वास बढ़ेगा। आत्मविश्वास बढ़ेगा तो बहुत सारे कार्य अपने आप सरल होते जाते हैं।